हाय गाइस, दिस इज ऋषभ। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। तो देखिए, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस है, जबकि क्या है वो एक्चुअली सारा कुछ डिपेंड करता है सेल्स पे। हमारा कोई प्रोडक्ट मार्केट में कहाँ पे हम उसको फिजिबली पहुंचा सकते हैं, यही हमारा हर चीज़ का बिजनेस में इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे एप्पल हो, वो अपना आईफोन बेचती है मार्केट में, वो एक प्रॉब्लम सोल्व कर रही है कि उसके कंपेटेबल मतलब कोई और फोन है ही नहीं जो मतलब एंड्रॉयड है बेसिकली। बट फिर भी एंड्रॉयड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सैमसंग आप ले लेंगे तो आपके पास वन प्लस भी है ना। बट आईफोन एक उन्होंने एक अपने ही बिजनेस अपने अराउंड एक क्रिएट कर लिया, अगर आप एप्पल से इकोसिस्टम के पार्ट है। सिमिलरली कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी सेल्स मैटर करती है। अगर आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो भी आपको डोमेस्टिक उस प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं सेल करना पड़ेगा। और जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको बाहर कहीं बेचना पड़ेगा, तो सेल्स इज इनडायरेक्टली लिंक टू एवरीथिंग, राइट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। प्रोडक्ट चूज करना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैंने अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करा था तो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये आई। मैं किसी से भी बात करता था, ये भी होता है भैया, ये भी होता है। अगर आप देखोगे तो गोलगप्पे वाला भी पैसे कमाता है, जो टिक्की का चाट लगा रहा है वो भी पैसे कमाता है, और जो फास्टनर्स बेच रहा है, नट बेच रहा है, वो भी पैसे कमा रहा है, और जो मोबाइल फोन की दुकान चला रहा है वो भी पैसे कमा रहा है। पैसे आपको हर जगह बनेंगे। तो आपको बट एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना जरूरी है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे, कोई भी धंधा चल रहा है मार्केट में तो प्रॉफिट कमा रहा है तभी वो धंधा ट्राई कर रहे हैं, चला रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, कुछ लोग कम कमा पा रहे हैं ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज रहते हैं, बट प्रॉफिट होता है तभी कोई धंधा चलता है। फिजिबिलिटी अगर होती है उस प्रोडक्ट की तभी वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है या एक्सपोर्ट होता है। तो सिमिलरली एक्सपोर्ट करने से पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। आप बायर को बोलोगे आगे, भैया हम ये भी दे देंगे, हम ये भी दे देंगे, तो वो उनको दिख जाएगा कि आपके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है और आपने आज तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया। आप बायर को कन्विंस करने के लिए उनको ऐसा मार्केट में घुसने के लिए ट्राई कर रहे हो और वो आपको शायद ऑर्डर ना दे, तो आपको पर्टिकुलरली प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर और मर्चेंट एक्सपोर्टर, कोई भी प्रोडक्ट की आपको प्रॉपर एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसकी कैटलॉग बनानी पड़ेगी। और वो फिजिबल भी है। लाइक अगर मैं 50 प्रोडक्ट कर लूँ तो मेरे से कोई रेट पूछेगा, मैं उसको कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग नहीं दे पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं होगा क्या रेट मिलता है मार्केट में। मेरे को उस चीज़ की उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक्सपर्टाइज ही नहीं हो पाएगी। क्यों? मैं 10 जगह जा रहा हूँ, तो मैं एक रिटेलर की तरह दुकानदार के पास जाके माल खरीदने जा रहा हूँ, तो मेरे को कोई भाव नहीं देगा। बट अगर मैं एक ही बंदे से ज्यादा माल खरीद रहा हूँ और होल सेल कर रहा हूँ या बहुत लेवल पे सेल कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक लेवरेज आ जाती है और मेरा प्रोडक्ट का प्राइसिंग जो होगी वो मेरे को सबसे बेस्ट मिल पाएगी। और उसी बेस्ट प्राइसिंग को मैं अपने बायर को प्रोवाइड कर सकता हूँ और उनको प्रॉफिट मेक करके दे सकता हूँ। जब उनको प्रॉफिट मेक करके दूंगा तो वो हर बार मेरे से ही खरीदेंगे। तो सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है, एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो उन सभी प्रोडक्ट आपका इंटरेस्ट में है। जैसे कि मैं खाने पीने का काम कर रहा हूँ तो मैं ग्रोसरी ग्रोसरी स्टोर्स को ही टारगेट कर रहा हूँ। मैं स्पाइसेस में नहीं घुस रहा। स्पाइसेस में क्यों नहीं घुस रहा? क्योंकि मेरे को स्पाइसेस में पता है मैं मार्जिन ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, और मैं लोगों को व्हाइट लेबलिंग करके लोगों की हेडेक सॉल्व करके दे रहा हूँ। मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक ग्रोसरी स्टोर को सप्लाई कर रहे हैं, राइट। इस तरह से हम काफी चीजें और प्रोडक्ट्स भी हमने करे हैं। तो वो प्रोडक्ट धीरे धीरे मैं उनमें एक्सपर्टाइज ले रहा हूँ। उनमें कुछ कुछ प्रोडक्ट हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ प्रोडक्ट हम कहीं से लेते हैं, राइट। बट फिर भी हम उनको पूरा प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके उनकी प्राइसिंग बेस्ट ढूंढ के लेके आ रहा हूँ, ताकि वो मेरी एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या एक पर्टिकुलर वो क्रिएट कर पाए बायर को समझाने के लिए कि मैं आपको सबसे सस्ता मैं ही दे सकता हूँ, या सबसे बेस्ट क्वालिटी का मैं ही दे सकता हूँ, ये सबसे अच्छी चीज मैं ही दे सकता हूँ। तो इसीलिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करना ही सारे बिजनेस का, किसी भी तरह के बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फर्स्टली सिलेक्ट योर प्रोडक्ट, राइट। तो वही चीज जो मैंने अभी आपको बोली, टू स्टार्ट एक्सपोर्ट यू नीड टू सेलेक्ट अ प्रोडक्ट इन विच यू हैव नॉलेज ऑफ, राइट। कोई भी प्रोडक्ट जिसकी आपको नॉलेज हो और प्रोडक्ट की मार्केट आप अंडरस्टैंड करते हैं और प्रोडक्ट का रेट आपको सबसे कम मिल सके, ताकि आप कॉम्पिटिटिव प्राइस इंट्रोड्यूस कर सको। दूसरी चीज, जब भी आप कोई वो बना रहे हैं अपना मतलब एक्सपोर्ट का नाम बना रहे हैं, जिस नाम से आप एक्सपोर्ट करेंगे उसमें अगर आप अपना एक ब्रांड नेम चूज कर लेंगे, जो कि सोल प्रोप्राइटर फर्म में नहीं हो पाता, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर फर्म में कोई भी बंदा कुछ भी नाम से रख सकता है, एंड वैसे बहुत सारे सिमिलर नाम मिल जाएंगे। जैसे एक्स वाई जेड एंटरप्राइजेस कोई फर्म है, तो अगर आप गूगल करेंगे तो एक्स वाई जेड बहुत सारी एंटरप्राइजेस होंगी। लुधियाना में 8 होंगी, कहीं दिल्ली में 4 होंगी, कहीं कहीं होंगी। तो अगर आप एक प्रॉपर फर्म रजिस्टर करवाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी, तो एमसीए के अंदर वो रजिस्टर होती है, तो इंडिया में वो एक ही होगी।
अगर कोई भी फर्म के पीछे एलएलपी लिखा होगा तो पूरे इंडिया में वो एक ही फर्म होगी। अगर किसी भी फर्म के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा तो नेम एक तरह से जैसे डोमिनियम बुक करते हैं या एक पर्टिकुलर गाड़ी का नंबर होता है, सिमिलरली वो नेम जो होगा हमारा ब्रांड नेम वो हमारा फिक्स रहेगा। उसके बाद आप ट्रेडमार्क करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहते तो नहीं करवा सकते। ट्रेडमार्क करवाना जरूरी है नहीं है, वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर बिजनेस टू बिजनेस पे। ठीक है, अभी अपन जाते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन कितनी तरह की हमारे पास होती है। हमारे पास कंपनी रजिस्ट्रेशन कुछ इस 5 तरीके की होती है। सोल प्रोप्राइटर हमारी बेसिक, मेरे नाम पे मैं कोई फर्म चलाता हूँ तो उसको सोल प्रोप्राइटर फर्म बोलते हैं। अगर मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेता हूँ, सिंपली दो बंदों के साथ पार्टनरशिप मैंने करनी है, तो वो मैं सोल प्रोप्राइटर में नहीं चला सकता बिजनेस, तो मेरे को लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज लाइक अ डिफरेंट एंटिटी। ये प्रॉपर एक एक तरह से एक प्रॉपर नया एक सेटअप बन जाता है जिसमें हम कभी भी किसी भी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी नए पार्टनर को निकाल सकते हैं उसके शेयर्स बेच के। हम दिखा सकते हैं जैसे लेट्स से ऋषभ है और एक बंदे का नाम राजेश है, एंड दे आर द बोथ द पार्टनर एंड डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। देन देयर इज अ थर्ड पार्टनर हु कम, वो अपना शेयर इंक्लूड करने के लिए हमसे शेयर, राजेश ने उसको कुछ शेयर बेचे तो वो भी हमारी कंपनी का पार्टनर बन गया। तो अगर आप फंडिंग उठाते हैं या कोई स्टार्टअप करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं जिसमें आपको पता है कि आपको फ्यूचर में पार्टनर्स की लोड पड़ सकती है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का थोड़ा इंप्रेशन भी साइकोलॉजिकली ज्यादा पड़ता है। सिमिलरली पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसमें हम स्टॉक एक्सचेंज में अपना कंपनी को लिस्ट कर सकते हैं एंड आगे उसके अलावा कर सकते हैं। देन देयर इज अ 1% कंपनी, इट्स सिमिलर टू डिफरेंट कंपनी एंटिटी की तरह प्रॉपर कंपनी हो जाती है, बट सोल प्रोप्राइटर नहीं रहती। इसमें आपको पैन कार्ड नया मिलेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इज फ्री। मैंने अपना खुद का थोड़ी देर पहले ही रजिस्टर किया। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो फ्री, बट आपको किसी बंदे को जिसको नॉलेज है उसको डॉक्यूमेंटेशन फिल करने के लिए 1000-1500 रुपये चार्ज कर देंगे, तो वो अपने आप, थोड़ा एक्सपीरियंस होता है उनको तो वो प्रॉपर उसके फॉर्म वगैरह फिल कर देते हैं। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री है। प्रेफरेबली लोग इसको बाहर से ही करवाते हैं जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, ताकि वो आपसे, जनरली आपको फॉर्म भरना नहीं आता, आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि फॉर्म में क्या क्या रिक्वेस्ट है, वो हेडेक से बच के आप 1500 रुपये दीजिए या 2000 रुपये लेते हैं, कोई 2500 लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन कितना उनका काम है, कौन से शहर में वो बैठे हैं, उस हिसाब से वो रेट आपसे चार्ज करते हैं। तो आप अपनी कंपनी रजिस्टर करिए, बट ये लंबे काम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, उसकी वेबसाइट बनाना, देन उस वेबसाइट पे मार्केटिंग करना, B2B साइट्स पे जाके अपने नाम से रजिस्टर करना एंड उस प्रोडक्ट की नॉलेज लोगों के साथ शेयर करना, उनको कोटेशन प्रोवाइड करना एंड उनका फॉलो अप लेना। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी बिजनेस, वेदर इट्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और डोमेस्टिक सेल्स में वो हो। पेटेंट रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बट ये चीज़ें बहुत ही हेक्टिक वाली होती हैं। बहुत ही बड़े लेवल पे काम अगर आपका हो तो आपको करवा सकते हैं आप, क्योंकि इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। अगर आपका कोई ब्रांड नेम का सिमिलर नाम का कोई कॉपी करता है तो आपको उसको लीगल केस करना पड़ता है, तो बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता रहता है। बट हाँ, सेफ्टी के लिए आप जैसे क्लोथिंग का काम करते हैं, देन आप पूरे इंडिया में रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपको पता है आपका इंडिया में ब्रांड बहुत फेमस हो रहा है तो आप इंडिया में ट्रेडमार्क उसे रजिस्टर करवा के ही लॉन्च करेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि आपको एक प्रोटेक्शन मिली रहेगी। दूसरी चीज़, अगर आप उसको पूरे फॉरेन में करवाना चाहते हैं देन इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मेरे ख्याल से एक ट्रेडमार्क का 17 लाख के आसपास खर्चा है पूरे वर्ल्ड में रजिस्टर करवाने का। उसमें काफ़ी सारी क्लासेस भी कवर होती हैं, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस फॉर गेटिंग ट्रेडमार्क रजिस्टर। ये आपको कॉस्ट पता लग जाएगी। ज़रूरी है नहीं है, ये आपके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। जो कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन आती है वो मैंने आपको बताया, बिल्कुल बेसिक सा। अगर आप अपने नाम पे काम स्टार्ट कर रहे हैं तो करंट अकाउंट का कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन होता है, कोई 25,000 होता है, कभी और 10,000 वाला भी होता है, 40,000 वाला भी होता है। वो बैंक से बात करके रजिस्टर कर सकते हैं। आपका रफली 50-60 हज़ार रुपये खर्चा आता है पूरा एक सेटअप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जिसमें आपके सारे RCMC कवर होते हैं। RCMC क्या होता है? रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। सिमिलरली हमारे गवर्नमेंट ने कुछ प्रमोशन काउंसिल्स बना रखी हैं, एक तरह से एक क्लब टाइप की, एक मेंबरशिप टाइप का वो है सिस्टम, जिसमें अपना RCMC जैसे हो जाती हैं, FIO है, देन देयर इज स्पाइस बोर्ड है ना। ये सारी RCMC जो होती हैं, मेंबरशिप काउंसिल जो ये है, जो प्रमोशन काउंसिल्स हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से। बट अगर आप इसको नहीं करवाओगे तो आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि लेट्स से आपको स्पाइस बोर्ड में कोई सर्टिफिकेट चाहिए, तो स्पाइस बोर्ड जो RCMC की मेंबरशिप होनी जरूरी है अगर आप किसी तरह का स्पाइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो कुछ चीज़ों को मैंडेटरी हो ना होने से के बिना भी आपको इनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो ये चीज़ों की डिटेल्स, बट आपको एक CHA और आपको धीरे धीरे जब आप प्रोडक्ट में घुसेंगे तो आप ऑनलाइन गूगल करके या कहीं से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रोडक्ट सेलेक्ट करना। अगर आपको जानना है कि प्रोडक्ट सेलेक्ट कैसे करना है तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करिए हाउ टू सेलेक्ट अ प्रोडक्ट। आपको मैं इसके बारे में प्रॉपरली एक वीडियो दोबारा से बनाऊंगा एंड पूरा डिटेल में आपके लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, देन आप उसके बारे में बिजनेस कर सकते हैं। हम इसके लाइव सेशन भी होल्ड करेंगे जूम मीटिंग पे,
जिनमें हम लोगों को साथ लेंगे, उनको क्या क्या बेसिकली प्रॉब्लम आती है, बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है बिजनेस करने से पहले, या किसी को भी जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है कि आप अभी भी अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे और बहुत कंफ्यूज हैं कि कैसे स्टार्ट करें, तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि हाउ टू सेलेक्ट प्रोडक्ट, और उसके ऊपर मैं पूरी कोशिश करके एक बहुत प्यारी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। होप यू गाइज लाइक इट, आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और इस तरह की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं आपको ऐसे ही कंटेंट बना के देने की कोशिश करता रहूंगा। एआई में आपका स्वागत था, मेरा नाम ऋषभ है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे।